नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि जब 5 में आप तक रहते हैं तो 5 तक अलग अलग डिवाइडेड पार्ट नहीं होता है हिस्ट्री का। सभी अभी जो छत्तीसगढ़ प्रशासन का बुक होता है उसमें अलग से 5 में कोई छत्तीसगढ़ इतिहास में हिस्ट्री का बुक नहीं होता है। इसका बुक कहाँ से होता है? इसका बुक होता है 6 से अलग अलग होता है। यानी कि जब बच्चे क्लास 6 में जाते हैं तो हिस्ट्री का बुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम आज समझेंगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री हमारे जीवन में क्या इफेक्ट करता है, हमें क्यों हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री। क्या नाम है हिस्ट्री का? यहाँ देखिए चैप्टर का नाम है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के क्या क्या सोर्स है? सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत। जैसे कि वाटर सोर्स हम जानते हैं, वाटर जहां जहां से हमको मिलता है, जहां जहां, तो उसे हम वाटर सोर्स कहते हैं। जो चीज जहां से मिलता है उसे हम सोर्स या स्रोत बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, जिस हिस्ट्री को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्स होते हैं, किससे किससे हमको हिस्ट्री की जानकारी होती है। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। All the children of the class had gathered around Raoul। क्या बोल रहा है? जो जो क्लास 6 के सारे बच्चे थे वो राजू के चारों घेरा लगाकर अराउंड had gathered to round राजू, राजू को घेरा लगाकर खड़े थे। कैसे, क्यों खड़े थे? राजू was telling about the size and weight of the sword and shield of महारानी लक्ष्मीबाई। क्या बोला? जब महारानी की लक्ष्मीबाई की जो शील्ड था और जो स्वॉर्ड था, शील्ड मतलब क्या होता है? जो जब तलवारबाजी करते हैं तो अपने हाथ में शील्ड सुरक्षा के लिए रखते हैं, और जो स्वॉर्ड है मतलब जो तलवार था, उसके बारे में वो सभी को बता रहा था। ठीक है, राजू बता रहा था, इसीलिए क्लास के सभी बच्चे उसे चारों ओर घेरा लगा के खड़े थे। एवरीवन वाज अस्टोनिश्ड। क्या बोल रहा है? एवरीवन वाज अस्टोनिश्ड। सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुन रहे थे। राजू वाज टेलिंग अबाउट द थिंग्स, राजू बोल रहा था, which had been used much before he was born। बोल रहा है कि राजू was talking about the thing। बोल रहा है जो राजू उस बारे में बात कर रहा था which had been used, जिसका यूज कर लिया गया है, much before he was born, जब उसका बॉर्न हुआ है उससे पहले उसका यूज कर लिया गया है। इसीलिए सब बच्चे सोच रहे थे कि राजू ये सब कैसे जान रहा है। इसके बारे में सभी बच्चे उसे घेर कर उसकी बातें सुन रहे थे। हाउ कुड हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट ऑफ एंशियंट टाइम। बोल रहा है कि राजू ये कैसे जान सकता है कि ये जो एंशियंट टाइम में अबाउट एंशियंट टाइम में जो घटना घटी उसके बारे में राजू कैसे जान सकता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, राजू हिमसेल्फ टोल्ड देम, राजू स्वयं बताया। क्या बताया? दैट ही लर्नड ऑल दिस वाई, ये सब उसने पढ़ा है। ये सब उसने कहाँ पढ़ा है? लुकिंग एट द थिंग्स विच आर केप्ट इन द म्यूजियम। ये सभी जब वो म्यूजियम में गया था, रानी लक्ष्मीबाई का जब वो तलवार देखने गया था, तो उसी समय म्यूजियम में यह उनके बारे में विश्लेषण दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, उसी को वो वहां म्यूजियम में पढ़ा था। जस्ट देन, उसी समय, द टीचर एंटर द क्लास, टीचर एंटर द क्लास, उनकी टीचर एंटर करे।
हर्षा asked him. हर्ष ने उनसे कहा about the way of learning about the past, that is history. क्या बोल रहे हैं? हर्षा asked him about the way of learning about the past. जो हमारे पास्ट है उसके बारे में हम पढ़ने का जो रास्ता है, वो जो तरीका है, वो क्या है? दैट इज हिस्ट्री. वो है हिस्ट्री. हमारे जीवन में हमारे जो हमारी पृथ्वी पे जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एंशियंट काल में, जो प्राचीन काल में जो जो घटनाएं घटी, उनके बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? सॉरी, हिस्ट्री से पता होती है. हिस्ट्री कैन बी नो थ्रू सेवरल सोर्स. बोल रहे हैं हिस्ट्री कैन बी नो, हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं कैसे? सेवरल सोर्स से, कुछ सोर्स के द्वारा. लाइक जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, मॉन्यूमेंट, टूल्स, यूटेंसिल, वेपन, क्वाइन, एक्सेट्रा. टीचर बोल रही है कि हम अपने अपने जो हिस्ट्री है उसको किस किस सोर्स से जान सकते हैं. तो हम मैन्युस्क्रिप्ट से जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से जान सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल से जान सकते हैं, मॉन्यूमेंट से जान सकते हैं, टूल्स से, यूटेंसिल से, वेपन से, कॉइन्स. ओके. The teacher felt that is was necessary to make his the explanation simpler. अब टीचर बोली, सोच रही थी कि अरे मैंने बता तो दिया है बच्चों को, मैंने स्क्रिप्ट बता दिया, सॉरी, लेकिन बच्चे समझ पा रहे हैं क्या कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होता है. तो वो सोची कि चलो बच्चों को कुछ सिंपल वे में बताया जाए. तब उसने एग्जाम्पल के थ्रू बताना शुरू किया. सो ही एक्सप्लेन्ड फर्दर. सी, नियर योर हाउस देयर देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग. बोल रहा है कि हम, जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के आसपास बहुत कोई पुराना बिल्डिंग होगा. तब बच्चे सभी के घर के पास कुछ ना कुछ जो उससे घर पुराना घर होता है आसपास में हमारे पास होता ही है. फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर. तो मैम बोली कि पता करो कि वो कितने साल पुराना है. बिसाइड दिस, और फाइंड आउट अदर थिंग्स, और पता करो कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वहां पे रहने वाले लोग कैसे थे, वहां पे कौन कौन लोग रहते थे, वहां पे जो खाना बनाते थे वो कैसे खाना बनाते थे. तब बच्चे इसे समझ गए कि अच्छा, अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम. ठीक है. इफ यू डू दिस, अब मैम बोल रहे क्या तुम यह कर सकते हो? इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स हिस्ट्री. मतलब अगर तुम इसे पता कर लिए कि वो जो घर था वो कब बना है, उसे बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है, उसमें कौन कौन रहते थे, वहां पे क्या क्या खाना बनते, वो लोग कैसा खाना बनाते थे, अगर तुम इन सब को पता कर लिए तो तुम उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता कर लिए. अब बच्चे समझ गए कि अच्छा, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं. ऑल द चिल्ड्रेन्स नॉड इन अफर्मेशन. सभी बच्चे अपनी सहमति दिए और सर हिलाए. राधा स्टूड अप. राधा stood up and said, Teacher, just now you told us about the several sources of history. Please explain them in detail. बच्चे राधा हो गया बोली कि आपने अभी बहुत सारे हिस्ट्री के सोर्स बताए, सोर्स ऑफ हिस्ट्री बताए, तो आप क्या उसे एक्सप्लेन करके हमें बताएंगे? ठीक है. टीचर सेड राधा, अर्ली द पीपुल डिड नॉट नो द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. क्या बोली टीचर कि जो अर्ली पीपल थे, जो अर्ली जो बहुत जो पहले के इंसान थे, वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे. वो पढ़ना और अर्ली पीपल जो थे वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे. सो दे यूज टू कॉन्वर्ज.
तो वो अपना जो कन्वर्जन था, अपना जो बातचीत था, अपना जो एक्सप्रेशन था, वो क्या के द्वारा प्रकट करते थे? थ्रू ड्राइंग, ड्राइंग के द्वारा प्रकट करते थे अपने विचार, अपनी बातचीत वो ड्राइंग के द्वारा एक दूसरे को बताते थे। ठीक है, यू मे जस्ट रीड अबाउट द कबरा हिल्स एंड द केव ऑफ सिंघनपुर एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बोला जो अब तुमने जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तुमने कबरा हिल और सिंघनपुर का उनकी गुफा जानते होगे। उसमें बहुत सारे जो ये कलाकृति हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो कलाकृति है ये सिंघनपुर वॉल पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर केव, सिंघनपुर का जो केव है उसमें अलग अलग कलाकृति ड्राइंग बनी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपना जो विचार था वो किस प्रकार प्रकट करते थे। ठीक है, it is said that those engraving on it on stone, these are old inscription. Later on writing was done on palm leaf, bhojpatra, tampatra paper. उसके बाद क्या बोला? It is said that those cave drawing are the time of the early man. बोल रहा है जो वो कहना चाहते थे, it is said that those cave drawing, उसमें इसे cave drawing are those time when man learn writing। बोल रहा है जब आदमियों ने पढ़ना, राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा स्टार्ट इनग्रेव इट ऑन स्टोन, स्टोन पे लिखना शुरू किया। सबसे पहले पत्थरों पे लिखना शुरू किया, फिर उन्होंने जो पत्थरों पे लिखना किया, लिखा, उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। लेटर ऑन राइटिंग ऑन डन ऑन पाम, उसके बाद उन्होंने पाम लीफ पे लिखा, भोजपत्र पे लिखा, ताम्रपत्र पर लिखा। अब यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? राइटिंग इन ग्रैब ऑन रॉक एंड रॉक या पिलर, बड़े बड़े जो पत्थर के पिलर होते हैं उस पे जो लिखा जाता था, और रॉक पे जो पहाड़ों पे लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था, उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। भोजपत्र बार्क ऑफ ब्रिज ट्री, जो ब्रिक ट्री होता है, जो उसका उसके जो छाल होते हैं उस पे एंशियंट एंशियंट इंडियन लोग उस पे लिखने का काम करते थे। राइटिंग मटेरियल बाय एंशियंट इंडियन, उसे भोजपत्र बोला जाता था। एंड ताम्रपत्र राइटिंग इन ग्राब्ड ऑन मेटल प्लेट, जब मेटल प्लेट पे कुछ लिखावट गढ़ी जाती थी तो उसे क्या बोला जाता था? सॉरी, ताम्रपत्र। ठीक है, यहाँ देखिए ये जितने पिक्चर ऑफ ताम्रपत्र, यहाँ एक ताम्रपत्र का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को पहले देखते हैं। तो ये देखिए लक्ष्मण टेम्पल है जो कि है सिरपुर में है, और ये क्या है? कुल्लेश्वर टेम्पल है जो राजिम में है, और ये स्कैवेटेड थिंग्स ऑफ द अर्ली टाइम्स, जो खुदाई से जो प्राप्त हुआ है जो पत्थर, वो जो एंशिएंट टाइम के जो पत्थर हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसका पिक्चर यहाँ दिया हुआ, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए, several children ask, can we see the writing of ancient times? बोल रहा है सॉरी, क्या हम जो एंशिएंट टाइम का है जो लिखावट होते हैं उसे हम देख सकते हैं? टीचर explain them that all these things can be seen in the museum। टीचर बोल रही है यस, हम उसे देख सकते हैं, पर हम उसे कहाँ देख सकते हैं? म्यूजियम में देख सकते हैं। हम उसे कहाँ देख सकते हैं?
म्यूजियम में। इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रीड देम, लेकिन इसे हम पढ़ नहीं सकते। इसे नॉर्मल आदमी जैसे जो हम लोग हैं उसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड दोज आर written either in पाली और प्राकृत होगा, या तो ये पाली में लिखा हुआ है या प्राकृत में लिखा हुआ, इसीलिए हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। दीज लैंग्वेज आर नॉट इज यूज्ड, क्योंकि जो पाली और प्राकृत लैंग्वेज है उसका आज हम यूज नहीं कर रहे हैं। पाली और प्राकृत भाषा का यूज हमारे एंशिएंट इंडियन करते थे, इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन है, जो पीताम्र पत्र है, जो भोजपत्र में जो लिखी हुई बातें वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। हिस्टोरियन कौन पढ़ते हैं? हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट सॉरी, जो हिस्टोरियन है और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट learn and read this writing and are able to tell us what was written in the era while reading them। बोल रहे हैं जो हमारे हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री का पता लगाते हैं, हिस्ट्री के व्याख्या करते हैं, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई करते हैं, खुदाई करके उनपे रिसर्च करते हैं, वो लोग ही इसे पढ़ पाते हैं और वही हमें बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, अब बोला जा रहा है मेनी चिल्ड्रन आस्क्ड, सभी बच्चे आर्कियोलॉजिस्ट, जैसे आप लोग चिल्लाते हो किसी नए नए शब्द पे जोर से चिल्लाते हो, वैसे ही सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्ला आर्कियोलॉजिस्ट हु इज यस, मैम क्या बोली? यस, द टीचर कंटिन्यू। सो आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन, आर्कियोलॉजिस्ट वो आदमी होता है who excaved and study the material remain of the past। क्या बोल रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वह एक्सक्लैव करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन करवाते हैं, और स्टडी करते हैं मटेरियल जो उससे प्राप्त होता है, जो जो वहां से, जैसे कभी कॉइन मिलता है, कभी मटके मिलते हैं, माले मनके मिलते हैं, तो उन सब पे रिसर्च करते हैं। हड्डी के अवशेष मिलते हैं, जो जले हुए अनाजों के अवशेष मिलते हैं, तो उन पे वो रिसर्च करते हैं ये कितने पुराने हैं, या फिर जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उसको पढ़कर बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। यू नो, अब know that if anything is covered with dust and sand, it cannot be seen। बोल रहा है कि तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या कर सकते हो? यू नो दैट, तुम जान सकते हो, क्या जान सकते हो? इफ यदि एनीथिंग इज कवर्ड, कोई चीज जो कवर्ड है, ढका हुआ है, जिसपे डस्ट पड़ गया, बालू पड़ गया है, बी सीन, it can be seen at the time of flood, storm, earthquake, etc. Several houses, cities, and other things are buried under the earth। बोल रहा है जो हमारा पृथ्वी है उसमें बहुत सारी स्टॉर्म आए हैं, बहुत सारे फ्लड आए हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, जिसके कारण कभी कभी पूरे जो एंशिएंट इरा में ये सब घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, तो कभी कभी पूरी सभ्यता में विलुप्त हो जाती थी। तो वो जब फ्लड आया पूरा गांव की गांव बह गया और उसपे फ्लड का जो मलबा था वो जम जाता, फिर उसकी बहुत सालों बाद खुदाई होती है, तो फिर वहां से जो प्राप्त होते हैं वस्तु, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन हमें बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सर्च and in exclaves such place and tell the world about them। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनके बारे में पता करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, उनके बारे में खुदाई खनन करवाते हैं वहां पे उन प्लेस पे, और हमें बताते हैं तथा विश्व को बताते हैं। The study of remain help us understand the lifestyle of the people of the era, that era। बोल रहा है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं
वो हमें हमारे एंशियंट इरा में जो जो पीपल्स थे उनके उनको जानने में, उनको समझने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। Ankita asked, do the old house mentions temples, coins, etc. also give us information about history? अंकिता क्या बोल रहे हैं, क्या जो मेंशन होते हैं, जो टेम्पल होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, जो हाउस होते हैं, वो सब भी हमें हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन देते हैं? The teacher told them that all these are the proof of the happenings of that time। बोल रहे हैं कि ये सभी हमारे प्रूफ हैं, ये सभी हमारे क्या है, जो हमारा ओल्ड टाइम का ये सब प्रूफ है, जो हमको मिलता है। जो कभी कभी खुदाई में देखते हैं बहुत सारे खजाने मिलते हैं, तो वो सब जो हमारे एंशिएंट टाइम में वो कभी दब गया, वो कभी फ्लड से दब गया या वो अर्थक्वेक से दब गया, इसके कारण उस पे उस जब आज हम वहां पे कुछ काम करते हैं, खुदाई करते हैं, जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा की सभ्यता है, तो वहां पे हमने देखा कि जब वहां पे रेल की पटरियां बिछ रही थी, तो वहां से ये वहां पे उस जगह से सब लोग ईंटें ढो ढो के चुरा रहे थे। तब पता किया गया कि यहाँ इतनी ईंटें आए कहाँ से। तब जब वहां पे विस्तृत खुदाई हुई तो पता चला कि हमारी बहुत ही जो विस्तृत जो हमारी संस्कृति थी, बहुत ही विख्यात जो संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति यहाँ पे पनपी थी। उसी प्रकार बहुत सारे, जैसे हमने नालंदा का खंडर देखा, आपने आप कभी जाइए, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, वहां पे नालंदा खंडर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन सबों को जो प्राचीन प्राचीन एरा में क्या महत्व था। Old houses are tell us about the art of construction of that time। क्या बोल रहे हैं, जो ओल्ड हाउस होता है वो हमारे बताता है कि उस समय हमारा जो कंस्ट्रक्शन का टाइप था कैसा था। इन द सेम मैनर ओल्ड कॉइन, टूल्स, यूटेंसिल, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा ऑल प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब हमें बहुत बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। The teacher further explained that by the study of old books, we can learn about the society, cities, custom and tradition that time। बोल रहे हैं कि जो इसके बारे में जो हम उस समय के ट्रेडिशन, उस समय का जो कस्टम था, जो उस समय की सिटी थी, सोसाइटी, इस सब के बारे में हमें बुक से पता चलता है। स्टडी ऑफ ओल्ड बुक, ठीक है। सपना लाइक रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, बाइबल एक्सेट्रा। तो सपना क्या बोले कि जस्ट लाइक रामायण जो हमारे एंशिएंट काल में लिखी गई है, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल एक्सेट्रा। टीचर एग्रीड, फर्दर सेड, टीचर ने सहमति दी कि हाँ, यस। व्हेन वी रिटर्न आफ्टर अ ट्रिप, बोल रही है जब हम कहीं ट्रिप से रिटर्न होते हैं, तो फ्रॉम एनीवेयर, जब हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम कोई ट्रिप से रिटर्न होते हैं, वी टेल पीपल्स, हम अपने बारे में, जब हम जहाँ जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, अबाउट दैट प्लेस एंड इट्स पीपल, और उस जगह की प्लेस और उस जगह के पीपल के बारे में बताते हैं। सिमिलरली, उसी तरह इन एंशिएंट टाइम्स आल्सो फॉरेन ट्रेवलर्स वुड ट्रेवल टू सेवरल कंट्री। बोल रहे हैं उसी तरह इन एंशिएंट टाइम में ही, प्राचीन समय में भी जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो जो विदेशी यात्री थे, वो विदेशी यात्री ट्रेवल करते थे। ये अब कुछ अलग अलग देशों का ट्रेवल करते थे। द डिस्क्रिप्शन of their voyage provide a lot of information of that era। तो जो वो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे, फिर वो जाकर एक समुद्री यात्रा, वोयज मीन्स होता है समुद्र की यात्रा, फिर वो अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखते थे
और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि उसके द्वारा भी हमें किसी देश के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 सोर्स ऑफ हिस्ट्री के आगे पेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके बारे में और हम किस प्रकार हिस्ट्री को जान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।